फ्रेंड्स, यू ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्वेश्चन किया जा रहा है या अक्सर पूछा जाता है कि डाइवोर्स के कितने दिनों बाद आप पुनः शादी कर सकते हैं, यानी कि दूसरी शादी कर सकती हैं। तो आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो है कि अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है और आप पुनः शादी करना चाहते हैं, फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम शादी कैसे करें या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात बताती हूँ, डाइवोर्स की स्थिति तभी बनती है जब दो पार्टनर यानी कि अगर किसी जोड़े की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है, वो एक दूसरे के साथ आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठा पाते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रहना गुजारा नहीं होता है, मतलब एक दूसरे को देखना भी वो पसंद नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीजें सिचुएशन क्रिएट होते होते वो डाइवोर्स का रूप ले लेती है और उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 3 तरीके की डाइवोर्स की बात करूंगी। पहला है आपसी सहमति से डाइवोर्स की डिक्री। आपसी सहमति से डाइवोर्स की डिक्री का मतलब ये होता है कि जब दोनों पक्ष यानी कि लड़का और लड़की दोनों ने ही डिसाइड कर लिया है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और आपसी सहमति से उनका डाइवोर्स हो भी जाता है। तो उस कंडीशन में अगर एक लड़का या लड़की दोनों दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आपसी सहमति से जो डाइवोर्स होता है उसकी जो डिक्री यानी कि जो भी निर्णय आता है उसमें कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं दिया गया है, टाइम लिमिटेशन नहीं दिया गया है कि आप इतने दिनों के तक ही या इतने दिनों के बाद ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की जो डाइवोर्स हुआ है वो आपसी सहमति से हुआ है। तो उसके अंतर्गत आप कभी भी डाइवोर्स की डिक्री जब पास हो जाती है, यानी कि जब दोनों का डाइवोर्स पहली शादी का हो जाता है, तो उसके कुछ दिनों के बाद भी आप शादी कर सकते हैं। दूसरा डाइवोर्स होता है कंटेस्टेंट डाइवोर्स की बात करूंगी। कंटेस्टेंट डाइवोर्स का मतलब ये होता है कि जब एक पार्टनर डाइवोर्स लेना चाहता है लेकिन दूसरा पार्टनर डाइवोर्स नहीं लेना चाहता है और उस कंडीशन में अगर डाइवोर्स हो भी जाता है तो वहां पर जो टाइम लिमिटेशन दूसरी शादी के लिए दिया गया है 3 महीने यानी कि 90 डेज का है। अगर 3 महीने या 90 डेज के अंदर लड़का या लड़की जिन लोग का डाइवोर्स हो चुका है उसके पहले अगर शादी कर लेते हैं तो वो शादी मान्य नहीं मानी जाएगी, यानी कि आपको 3 मंथ्स और 90 डेज का पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर आप छिपा कर भी करते हैं और आपको पता चलता है तो दूसरी शादी को मान्य नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन में कंटेस्टेंट डाइवोर्स में आपको 3 मंथ यानी कि 90 डेज के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अपने डाइवोर्स के बाद आप उस टाइम लिमिट के बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं। तीसरा डाइवोर्स होता है एक तरफा डाइवोर्स, यानी कि एक पार्टी ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है और दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा है और उसके बावजूद वहां पर कोर्ट से भी समनिंग जा रही है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में एक टाइम लिमिट के बाद समनिंग होने के बाद कोर्ट द्वारा भी अगर उस टाइम लिमिट के बाद भी वो पार्टी प्रेजेंट नहीं होती है तो आपका एक तरफा डाइवोर्स हो जाता है, यानी कि एक तरफा डाइवोर्स की डिक्री पास हो जाती है, तो उसको आप एक तरफा डाइवोर्स कह सकते हैं। और इस कंडीशन में जिस पार्टी ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है और वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा डाइवोर्स की डिक्री पास होने के बाद भी, क्योंकि उसके पहले हो सकता है दूसरा पक्ष जो नहीं प्रेजेंट हो रहा है वो कोई कार्रवाई कर दे। तो इस कंडीशन में आपको 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो गाइज आज मैंने आपको 3 तरीके के डाइवोर्स के बारे में बताया है और कब कब आप पुनः शादी कर सकते हैं, यानी कि दूसरी शादी कर सकते हैं अपने पहले डाइवोर्स के बाद। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।